सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपने देखा होगा एक फिल्म जिसका नाम बैंडेड क्वीन था। इस फिल्म के निर्माता शेखर कपूर जी हैं। फिल्म की कहानी है डकैत से नेता बनी फूलन देवी, और इसी यानी कि फूलन देवी पर ही यह कहानी आधारित है। आज हम आपको उन्हीं फूलन देवी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 22 लोगों की हत्या कर दी थी। ये हत्याकांड राजनीति को उस समय हिला देने का कार्य किया और हिला के रख दिया था। यह एक ऐसी कहानी दर्दनाक थी जो सिहरन पैदा कर दी थी, या हम कह सकते हैं कि सिहरन पैदा करने वाला यह कांड था, जो कानपुर के पास बेहमई में घटा। घटना के बारे में बताने से पहले हम बता दें कि खूनी रंग क्यों हो गया और देश दुनिया के सामने ये कहानी कैसे आई। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में हुआ था। यह महिला निषाद परिवार से आती हैं। इनके साथ जो घटना हुई, एक बार उच्च जाति के लोग उनके साथ बलात्कार किया और परिवार उस समय गरीबी से जूझ रहा था। उस समय फूलन देवी ने अपने परिवार के साथ मिलकर मजदूरी किया करती थी, और जब उनके साथ अनेक दुर्घटनाएं हुई तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर के राजनीति में हिस्सा लिया और बंदूक उठाने पर भी मजबूर हो गई, और अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उन्होंने बहुत ही दमखम के साथ लिया और राजनीति में कदम रखी। वह जो पिछड़े दलित वर्गों के महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा था, तब महिलाओं के लिए, दलित समाज के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। जो अत्याचार उनके ऊपर हुआ था उसका बदला सन 1981 में फूलन देवी ने अपने पति विक्रममाल के साथ मिलकर उच्च जाति के कई लड़कों को मारा, जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया था। इस घटना को बेहमई कांड के नाम से जाना जाता है। देखिए, वह घटना इतना दर्दनाक था कि बताइए, उस समय फूलन देवी के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो उच्च जाति के लोग उन पे अत्याचार किए थे, उनको एक पंक्ति में खड़ा करके मारने का काम किया था। वहीं से उनकी समाज में एक स्थान बना और समाज में वहीं से प्रेरणा उत्पन्न हुई, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको समाप्त करने के लिए फूलन देवी ने पूरे साहस के साथ एक राजनीतिक पथ पर चल पड़ी। फूलन देवी जी सन 1996 में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लोकसभा चुनाव लड़कर संसद सदस्य बनी थी। साथ ही सन 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए चुनी गई थी। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। दलित समाज के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, महिलाओं के अधिकार के लिए काम किया, और वहीं पे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। आत्मकथा भी पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आज उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल की। सोचिए, वह क्रांतिकारी महिला उस समय जो दलित पिछड़े वर्ग के महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर के उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी शुरू की। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जगह फूलन देवी ने साथ दिया और उस पर काम भी किया। साथ ही
उन्होंने समाज में अपनी योगदान देते हुए 25 जुलाई 2001 को उनकी हत्या हो गई, लेकिन आज भी उनकी विरासत दलित समुदाय और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके जीवन से दलित या पिछड़ा वर्ग के जो भी माता बहनें हैं उनको देखना है, समझना है, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, तब जाकर के इस समाज में जो फूलन देवी सपना देखी थी ये पूरा हो सकता है। तो हम कहेंगे सपना कब पूरा होगा? जब शासन अपना होगा। तो शासन अपना कब होगा? जब हम शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तब जाकर के संघर्ष करेंगे, तब जाकर के हम अपने अधिकार को ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। सोचिए कि उस समय उच्च जात के लोग जब इनके ऊपर अत्याचार किया करते थे, वही इनकी जीवन बदलने वाली कड़ी थी। वहीं से इन्होंने सोचा, इन्होंने देखा कि यदि आज हम अपने ऊपर उत्पीड़न जो हो रहा है उसको यदि हम बर्दाश्त कर लिए तो आने वाले भविष्य में हमारी महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी। इसलिए महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने के क्षेत्र में फूलन देवी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनके योगदान को भूलना नहीं है। अब अगले वीडियो में नए विषय के साथ आएंगे। यदि आप सभी लोगों को इस प्रकार की छोटी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय भीम, जय भारत।